नमस्कार दोस्तों, हाल में ही एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक ओपन लेटर वायरल हुआ जो सिर्फ एक पत्र नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। उन्होंने लिखा कि हमारा प्रोफेशन हमें प्रोफेशनली तो मजबूत करता है लेकिन अंदर से तोड़ देता है। 26 साल की एना सेबेस्टियन की मौत वर्क स्ट्रेस से हुई और ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सिस्टम फेल्योर है। तो अब वक्त आ गया है कि इंस्टीट्यूशन सिर्फ ताकत नहीं, प्रोफेशनल्स की हेल्थ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हेल्थ चेकअप, काउंसलिंग, फिटनेस ड्राइव्स अब ये लग्जरी नहीं, जरूरत है, क्योंकि अगला कौन ये हम नहीं जानते। सो वी मस्ट एक्ट बिफोर द सिस्टम सेज हु इज नेक्स्ट। इंडिया की सबसे शॉकिंग रियलिटी है कि प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 25 से 30% हार्ट अटैक्स 45 साल से कम उम्र वालों में हो रहे हैं। भारत में हार्ट अटैक की एवरेज उम्र पश्चिमी देशों की तुलना में लगभग 10 साल कम है और मुख्य कारण है तंबाकू, मोटापा, डायबिटीज। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, क्योंकि अभी जो रिसेंटली लास्ट 2 वर्षों में जो डेटा आए हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली ये बताते हैं कि हार्ट अटैक जो हुए हैं पिछले 2 वर्षों में, उसमें आधे लोग यंग थे। आई मीन दे वर लेस देन 50 ईयर्स। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो इस देश को चलाने वाले लोग हैं, जो यूथ है, जिसके ऊपर इतना इकोनॉमिक बर्डन है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है आप देखिए। जो क्योंकि मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से देखा है, लोगों से मिलजुल के, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे काउंटर पार्ट्स हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो 70% से ज़्यादा लोग स्लिप डिप्राइवेशन के शिकार हैं। फैटी लीवर तो लगभग मोर देन 80% लोगों में है, और वर्किंग आवर्स 12 घंटे से ज़्यादा। तो क्या ये सभी वो फैक्टर्स है जो हमें हार्ट अटैक कैपिटल के रूप में बदनाम कर रहा है? क्या व्यूज़ है आपके? ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत प्रासंगिक है। और जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि पिछले कुछ सालों में यंग लोगों में, खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ये हार्ट अटैक या उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। और इसका सीधा रिलेशन कंप्लीट चेंज इन लाइफ स्टाइल से तो है ही। लाइक सेडेंटरी 12 घंटे का काम, इवन काम को भी घर पे ले जाना, तो 12 घंटे तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम जो है जब से आया है, मुझे लगता है कि मतलब नाउ होम इज नॉट, यू डोंट फील होम एट होम। ये बिल्कुल सही, बिकॉज खास करके जैसे कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके क्लाइंट यूएस बेस्ड हैं, टाइम लैग है, तो सारी परिवार से उनका इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है। जब परिवार सोता है तो वह जागते हैं, वो हाँ, उनका वर्किंग आवर्स स्ट्रेच्ड हो गया है। शाम में 6 से 8 जिम चले जाओ, उसके बाद लौट के आकर के आई एम फिट बिकॉज आई हैव गॉट मनी, आई कैन स्पेंड इट, और जरूरत होगी तो डॉक्टर तो है ही, लेकिन वो आपका प्रिवेंशन में काम नहीं आ रहा है वो। बिकॉज जैसा आपने पहले बताया, स्ट्रेस के कारण या लॉन्ग आवर्स के कारण एक तो कि स्लीप डिप्राइवेशन हो रहा है। स्लीप एक ऐसी प्रक्रिया है कि 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बॉडी एक तरह से अपने आप को रीसेट करता है। अब बहुत सारी जो जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनका सर्कैडियन रिदम होता है। सर्कैडियन मीन्स कि क्लॉकवाइज कौन सा हार्मोन कब निकलेगा और उसके हिसाब से एडजस्ट। अच्छा, is that so? बिल्कुल ये सब चीज़ कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। पहले था, मतलब शुरुआत हुई थी उसकी, जो एयर होस्टेस काम करती थी लॉन्ग फ्लाइट्स में, ऑस्ट्रेलिया से जा रही, बाया यूके यूएस जा रही हैं, तो पाया गया कि उनका जो रेगुलर जो है, उनका पीरियड्स बहुत इरेगुलर चल रहा है। तो उसमें देखा है कि हार्मोन लेवल्स काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसी तरह ये सब चीज़ें बाद में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, तो पाया गया कि जो स्लीप डिप्राइवेशन है, उसके कारण क्या होता है कि आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है शरीर के अंदर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्ट्रेस के लिए, वो कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। और कॉर्टिसोल जब बढ़ता है तो उसका गुड इफेक्ट भी है, बैड इफेक्ट भी है। गुड इफेक्ट है कि कॉर्टिसोल एक इमरजेंसी के लिए और सभी काम है उसका, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा है वो, तो आपके हार्ट को स्टिमुलेट करेगा। जिस हार्ट को बीटना चलना चाहिए 70-80 पे, वो मालूम आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 90-100 पे चला गया। और ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि लोअर, नॉट टू लो, बट लोअर द हार्ट रेट, बेटर योर हार्ट हेल्थ इज। तो एक तरह से कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल के चलते जितनी डेथ्स हो रही है,
तो ये देश के सबसे बड़े टेररिस्ट यही दोनों है। कह सकते हैं। ये कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड, ये सब। कोर्टिसोल फिर क्या करता है ना, वो ब्लड ग्लूकोज को ही बढ़ाता है। उससे क्या होता है कि इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म, एक इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। आप बिकॉज इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, डायबिटिक हो गया। और लेकिन वो इंसुलिन जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो बॉडी की अदर पार्ट को इफेक्ट करने लगता है, तो वो की हार्मफुल होता है। तो हर चीज़ कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है। ये एक बड़ा ही विशेष सर्किल है कि आप यंग हैं तो आप ज़्यादा काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, फिर आप काम करने के बाद वो सब भी करने की कोशिश कर रहे हैं जो आजकल लोग फिट रखने के लिए, दिखने के लिए करते हैं, जिम भी जा रहे हैं, और वहाँ स्लीप जो कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। तो यू वांट टू कैच एवरी कॉर्नर ऑफ द कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल, और उसके साथ स्ट्रेस और स्लीप, ये दोनों का बैलेंस नहीं हो पाया तो फिर। और जिम में भी एक बात आ जाती है वो कि हर आदमी फास्ट सर्विस चाहता है। हाँ, आप जिम आज से गए तो यू शुड ट्राई टू गेट योर बॉडी अडेप्ट और यूज टू द एक्सरसाइज प्रोसेस। एरोबिक करो कुछ दिन, उसके बाद वेट्स करो, उसके बाद स्ट्रेचिंग करो। लोग डे 1 तो नहीं कहेंगे, लेकिन विद इन ए वीक चाहते हैं कि आई शुड बी द टॉप। हो सकता है क्योंकि आप हमसे ज़्यादा फिट दिख रहे हैं। तो जिम जो है वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। जैसे आप फर्स्ट डे जिम में जाते हैं, आप ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं, तो आपका हार्ट रेट हो सकता है विद इन 2 मिनट्स 80 से 140 चला जाए। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप विद इन वीक और 10 डेज रेगुलर अगर आप हैं तो वही देखिएगा कि नहीं 15 मिनट चल लेते तब 140 जा रहा है, क्योंकि बॉडी इज ट्राइंग टू अडेप्ट एंड दैट शुड बी द वे। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं हम तो फर्स्ट डे से ही अपने आप को 15 मिनट आधा घंटे ट्रेडमिल करेंगे 10 की स्पीड पे, तो हार्ट पे स्ट्रेस आ जाता है। प्लस आजकल सारे जिम्स में तरह तरह के फूड्स मिलते हैं, हाँ, Energy fat drinks, burning, हाँ, energy energy drinks, drinks. fat burning drinks and all those things. तो वो सब चीज़ आपके केमिस्ट्री को, बॉडी के केमिस्ट्री को पूरी तरह चेंज कर देता है। अब प्लस जैसा आपने पहले बताया कि प्रॉपर गाइडेंस से नहीं होने के कारण, तो इसलिए बहुत बार ये जो घटनाएं जो है खास के यंग एज ग्रुप में बढ़ती जाने। थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली हिस्ट्री है या और सब हिस्ट्री है, तब तो आपको और भी केयरफुल रहना चाहिए कि हम लोग इससे बात किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम लोग जस्ट एक अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। अच्छा, इसी कंटेक्स्ट में एक और बात मैं करना चाहूँगा कि आज आप प्रोफेशनल्स को ही ले लीजिए, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, तो अगर हम एक 40% का भी एक एवरेज फिगर लेके चलें तो ये सब लोग तनाव में हैं, स्ट्रेस्ड हैं, उनकी लाइफस्टाइल में, उनके काम में और उनके वर्क लाइफ बैलेंस में भी प्रॉब्लम्स है। तो अब एक प्रोफेशनल जिसके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे टाइमलाइंस हैं मीट करने के लिए, डेडलाइंस हैं। जैसे आपने कहा जितने प्रोफेशनल्स की बात की, दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड पीपल। हाँ, लेकिन हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग खुद से बात नहीं करते, हैं। अच्छा, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, और एक जो रश है प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने का, या फिर एक पैशन भी कर सकते हैं उसको आप, उसको नेगेटिव में नहीं लेंगे हम, तो उसके चलते कभी कभी हम लोग ओवर स्टेप कर जाते हैं। बॉडी कुछ कह रहा है, माइंड, और लेकिन प्रायोरिटीज हमारी बदल जाती है। कोई सोशल लाइफ नहीं है, खासकर हम डॉक्टर्स की तो बिल्कुल नहीं है। तो उससे अंतर पड़ता है, बहुत अंतर पड़ता है। मेनी टाइम्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, सुबह उठेंगे लगेगा कि कुछ नहीं करने का मन, चिड़चिड़ापन रहता है। ब्लड प्रेशर भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सम टाइम ब्लड प्रेशर गोज अप लाइक दैट एंड देन इट गोज डाउन। लेकिन यही सब चीज़ अगर सस्टेन रहेगा काफ़ी दिनों तक, तो ये आपके बॉडी के हेल्थ को अफेक्ट करेगा, खासकर हार्ट के हेल्थ को। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको कि अगेन सिंपल वे में ठीक किया जा सकता है विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी। इस वी जस्ट गिव एटलीस्ट few hours to our own self. अच्छा डॉक्टर, मुझे बैक पेन हो रहा है, तो क्या इट इज, आई होप इट्स नॉट रिलेटेड टू। No, your back pain depends where the back pain is. It's a lower back. Yes, the lower back is not from your heart. If it is happening between your scapula, like बीच की हड्डी में, छाती के एरिया में अगर हो रहा है, अच्छा, या गर्दन के एरिया में हो रहा है, तब हो सकता है। लेकिन लो बैक नो, कोई भी चीज़ नाभि से नीचे अगर दर्द है आपका, या सर के पीछे वाले हिस्से के ऊपर से दर्द है आपका, तो 99.9% is not from your heart. पहले लोग बोलते थे जागते रहो रात में, खास करके क्योंकि वो लोग को लगता था कि चोर आ जाएगा। पहरेदार जो होते थे, नाइट गार्ड्स होते हैं। अब पेरेंट्स बोलते हैं जागते रहो,
फूड डिलीवरी बॉय आ जाएगा। तो हमारे यंगस्टर्स जो है दे आर ऑल द टाइम ऑन टीवी वॉचिंग वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स, सारे सीरीज देखते हैं और रात में इनकी सारी नॉकटर्नल एक्टिविटीज़ शुरू होती है और उसके बाद से धड़ल्ले से फूड आइटम्स ऑर्डर होता है। तो डॉक्टर, हम चाहते हैं कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा खाने की चीज़ें हम लोग ऑर्डर करें? बहुत सारे डे टाइम में भी अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ दोनों आर वर्किंग, तो घर में खाना बनाने का स्कोप ज़्यादा नहीं रह पाता है। तो कौन सी चीज़ें ऐसी हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं जो हार्ट हेल्थ या टोटली हेल्थ के लिए सही हो, अगर कोई ऑप्शन नहीं है? फास्टिंग। फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक अपना रोल है। लेकिन जहाँ तक अपने बात, देखिए ये चीज़ें बहुत अगेन एक्सपेंसिव नहीं है। रोज रोज खाना मंगाया खाना इज मोर एक्सपेंसिव देन हैविंग ए बाउल ऑफ स्प्राउट्स एंड विद सैलेड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो ये तो आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ है। और आई थिंक इसको, मेरा अपना मानना है कि इसको अगर एज ए ग्रुप प्रैक्टिस करें अगर फैमिली में हम लोग पहले, तो वो ज़्यादा यूजफुल और एवर लास्टिंग हो सकता है। रादर देन सेइंग कि आई एम गोइंग टू बेड 12 o'clock there is a sprout in the fridge, go and eat it and salad वहाँ पे फ्रूट्स खा लेना तुम, वो नहीं होगा। आपको साथ साथ चलना होगा। फूड इज कल्चर। हाँ, फूड प्ले कल्चर बहुत जल्दी बदला नहीं सकता, बिकॉज आप चाइल्डहुड से उस चीज़ को खा रही हैं। हाँ जो, लेकिन आपने जो बताया वो चाइल्डहुड से नहीं था। आपने जो बताया जोमेटो कल्चर, ये अभी आया जी, पिछले 5-7 साल में, शायद पोस्ट कोविड ज़्यादा आ गया। तो उसको एक समझिए कि एक सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम है ये, है ना, जो कि एड्रेस करना होगा। ये हेल्दी, जो कि हम लोग जानते हैं ट्रांस फैट वाली चीज़ें नहीं खानी है। अगर बाहर से मंगाना भी है तो ऐसा चीज़ ना मंगाएं जिसमें कि ट्रांस फैट्स ज़्यादा होता है, चीज़ बेस्ड चीज़ है। मंगाना ही है तो आप ग्रिल्ड चीज़ें, फ्राइड चीज़ ज़्यादा नहीं मंगा के ग्रिल्ड चीज़ें मंगाएं, है ना। और साथ में कोशिश करें कि वेजिटेबल पोर्शन ज़्यादा हो, फ्रूट पोर्शन ज़्यादा हो, शुगरी चीज़ कम हो बहुत ज़्यादा। जैसे कोक, कहने को डाइट कोक इज डाइट कोक, बट इट्स नॉट नथिंग लाइक डाइट कोक। उसमें भी उसका कैलोरिक इंसर्ट उतना ही होता है जितना कि नॉर्मल कोक का होता आई एम अ डाइट कोक एडिक्ट, लेकिन अब मैंने भी छोड़ दिया। लाइक इट्स 3 months नाउ, मैंने भी छोड़ दिया। स्विच टू घर का बना हुआ प्लस सॉल्ट। लेमन। सॉल्ट इंटेक जो है बहुत बड़ा रीजन है, कि इस सब चीज़ में क्या होता है ना, जितना भी ये सब प्रोसेस्ड फूड है उसमें सॉल्ट, हिडन सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। ओह, द पैकेज्ड फूड, हाँ, हिडन सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। Average, I think 6 grams 6 ग्राम 6 grams a day should be the average consumption of सॉल्ट। one individual. लेकिन हम लोग 6 तो ग्राम्स मतलब ये नहीं कि टेबल स्पून से निकाल के 6 ग्राम सॉल्ट, टोटल, जैसे बहुत सारे हिडन सॉल्ट भी है। yes. और वैसे हिडन सॉल्ट्स की बात करें अगर हम लोग, जो ये नमकीन मिक्सचर या बहुत सारी चीज़ें हैं, नूडल्स, तो उसमें हिडन सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है और बच्चे हैबिचुएटेड हो जाते हैं उसके। जैसे शुगर की ही बात है, एक रिफाइंड शुगर हुआ, जो कि हम लोग टेबल शुगर जो white sugar, शुगर होता है, ये सब चीज़ हुआ। एक होता है अनरिफाइंड शुगर, जिसमें कि आपका गुड़ आ गया, जगेरी एंड हनी आ गया, या प्लांट जो हम लोग नेचुरल Stevia, fructose, monk fruit, हाँ, हाँ। जो कि फ्रूट्स में मिलता है, तो वो सब ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए rather than ये सब चीज़। भारत में करीब 77 मिलियन लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पर। और सबसे बड़ा खतरा डायबिटीज वाले लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। 50% से ज्यादा हार्ट केसेस में डायबिटिक एक मेजर कल्प्रिट बनकर सामने आती है। और पिछले 10 सालों में डायबिटीज रिलेटेड हार्ट डेथ्स में 15 से 20% की वृद्धि देखी गई है। डॉक्टर, ओबेसिटी या बॉडी के वेट को लेकर के हार्ट से डेफिनेटली रिलेशन है, तो बट आई वुड वांट कि आप थोड़ा इसको और इलैबोरेट करें एंड एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स। इसका 2 चीज़ है, एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब कि जैसे बॉडी किसी का वेट ज़्यादा है तो अगेन आप ज़्यादा प्रोन हो टू डेवलप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। लेकिन एक जो हम लोग का जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंक्लूडिंग सब कॉन्टिनेंट एंड अदर कंट्रीज एज वेल, तो हम लोग का एक बॉडी फेनोटाइप है जिसमें कि सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, वेस्ट लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें है कि सेंट्रल ओबेसिटी मतलब फैट जो है वो पूरी तरह से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और आपकी ट्रंक में या पेट के या वेस्ट के ऊपर फैट ज़्यादा है, और केमिकली जो वो फैट जो होता है, वो लिपिड होता है, वो ज़्यादा एक्टिव और एक तरह से डेंजरस होता है, बिकॉज उससे उसका जो ब्रेकडाउन होता है फैट का, उससे जो केमिकल्स निकलते हैं वो बॉडी के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट की नसों को जो मोटा करने का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ाता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है।
तो इसलिए सेंट्रल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया का इंक्लूडिंग इंडिया का एक बहुत ही कॉमन फीचर है, इस अपने आप में एक रिस्क फैक्टर्स है हार्ट के रिस्क को बढ़ाने का। आप बहुत बार देखेंगे पेशेंट का वेट कोई आया आपके पास, उसका वजन 120 kg है और एक आदमी जो, लेकिन वो पूरी तरह से ऊपर से नीचे उसका वेट ज़्यादा Even है। लेकिन ही हैजंट गॉट एनी प्रॉब्लम। आई एम नॉट सेइंग जस्टिफाइंग कि वेट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन और वही एक आदमी जो उससे 15 किलो 20 किलो वजन कम है उसका, लेकिन ही हैज़ गॉट सेंट्रल ओबेसिटी जिसके बारे में बात की मैंने, लेकिन उनको रिस्क ज़्यादा होता है, जिसको बेली फैट बेली फैट कहते हैं। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि BMI इसको बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? व्हाट इज योर प्रोपोर्शन ऑफ वेट इन टर्म्स ऑफ योर हाइट। तो वो एक ठीक है, वो भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स मान लिया अगर ठीक है आपका, लेकिन फिर भी आपको सेंट्रल ओबेसिटी या बेली फैट है, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। और पर्टिकुलरली इंडियन पर देखा गया है, जैसे एक इंटरनेशनल रिकमेंडेशन यूरोपियन यूएस में क्या है कि आपका BMI शुड बी लेस देन 25 या 24। हमारे लिए तो रिस्क कम है आपका, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन के लिए BMI का टारगेट 21 रखा गया है। ओके, अच्छा 21। हाँ, अगर 21 या उससे ऊपर आपका है देन यू गॉट हायर रिस्क। तो इसलिए सपोज कीजिए इन ब्रॉडर टर्म्स, अगर किसी इंग्लिश पर्सन का वेट 5 किलो कम होना चाहिए एक टारगेट से, तो हमारे लिए वो 10 किलो हो जाता है वो। ओह ओके तो जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं उस चीज़ को। बिकॉज 25 के आसपास आते आते लोग मान लेते हैं कि इट्स आइडियल, हाँ, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो हम लोगों को और भी घटाने की जरूरत है। तो बेसिकली ये बेली फैट इज द टाइम बॉम्ब। लाइफस्टाइल वर्सेस मेडिसिन, इस विषय पे देश और दुनिया की कई संस्थाओं ने अपने रिपोर्ट प्रकाशित किए, जो ये बताता है कि दिल की बीमारी का रिस्क कम करना सिर्फ मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल मैजिक है लाइफस्टाइल चेंजेस। रेगुलर एक्सरसाइज एक नेचुरल रेमेडी है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, वेट को बैलेंस करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। स्मोकिंग छोड़ने से हार्ट डिजीज का रिस्क 35% तक कम हो जाता है और कोई भी दवा ये कमाल अकेले नहीं कर सकती। तो याद रखिए, मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल भी बदले। तो अब डॉक्टर साहब हम लोग बात करते हैं कि इस पॉडकास्ट में जो हम लोगों ने बातें की है, तो ये समझ में आता है कि ये पूरा जो हमारे आसपास का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, हमारी सोसाइटी है, हमारी फैमिली है, हमारा वर्क प्लेस है और हमारा मेडिकल इकोसिस्टम है, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कोई कारण तो है, क्योंकि ये नंबर्स, ये डेटा बहुत ही सिग्निफिकेंट है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेके कहें या इंडियन कंटेक्स्ट में कहें, तो इस पूरे इकोसिस्टम में जहाँ हर व्यक्ति जिम्मेदार है एक दूसरे के लिए, पूरा सोशल सिस्टम, फैमिली, प्रोफेशनल्स, वर्क लाइफ बैलेंस, तो इसमें सिस्टमेटिकली आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि इस रेमेडीज़ की तरफ हम कैसे बढ़े और कैसे अपने आप को एक हेल्दी हार्ट सिस्टम की तरफ ले जाए। ये काफ़ी बृहद विषय है, लेकिन अरे एक एक करके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो परिवार से शुरू कीजिए। नहीं, सबसे पहले इंडिविजुअल से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल इंडिविजुअल से शुरू कीजिए, बिकॉज यू आर द गार्डियन और कस्टोडियन ऑफ Yes, योर ओन बॉडी, yes. है ना। तो आपको अपने शरीर के और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होने की जिम्मेवारी आपकी और मेरी सबसे पहले पहुंचती है अपने फिटनेस पर। उसके बाद परिवार आता है। ठीक है, बिल्कुल। पहले अपनी बात करें तो यस, लाइफ में एक सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर टाइप ऑफ डिसिप्लिन, लाइक बॉडी को लेकर के कि कैसे अपने, जैसे आपने कहा कॉर्पोरेट लाइफ का स्ट्रेस और ये सब चीज़, तो कैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस को कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े फाइनेंशियली, तो भी हम वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे ठीक करें। ठीक है, कैसे हम एक्टिव एंड पैसिव स्मोकिंग से बचे करते हैं, तो बिकॉज पैसिव स्मोकिंग इज एज डेंजरस एज। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में लोग हमेशा ये कहते हैं, हम लोग हमारे सर्किल में मजाक भी करते हैं लोग कि अगर डाकबंगले चौराहे पे तुम सिर्फ खड़े हो जाओ तो इट इज़ एज गुड एज स्मोकिंग। तो क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स भी अफेक्ट करता है? यस, बिल्कुल। जैसे एक बीमारी होती है COPD, ये बेसिकली स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिजीज होती है। अच्छा, सिगरेट हो सकता है ज़्यादा डेंजरस हो, बिकॉज उसमें ना कि सिर्फ निकोटिन और इसका स्मोक है, इसमें और बहुत सारे बायोकेमिकल एंड इंडस्ट्रियल स्मोक्स। तो हम लोगों को पैसिव स्मोकिंग से भी बचना है। यस, सो जहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हो, हालांकि इट्स नॉट इजी टू फॉलो, लेकिन एक इवन घर के अंदर भी आपको घर के अंदर भी एयर क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है।
बिकॉज ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपकी बॉडी को एज ए होल और पर्टिकुलरली आपके हार्ट एंड लंग्स को अफेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ हुआ। तो इंडिविजुअल के लेवल पर आपको फिर यस आफ्टर सर्टेन एज, आई एम नॉट सेइंग कि आप एडोलेसेंट एज से जा रहे हो, टीनेज में पहुँचे और यंग लाइफ को केवल सोच के बर्बाद कर लो, ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, खास करके आपके रिस्क फैक्टर्स हैं कि मेरा डाइट हैबिट कैसे होना चाहिए। अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कैसे हम अपने आप को बचाएं जंक फूड से। रात में जो ऑर्डर्स दिया जाता है, जो कि मोस्टली सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांस फैट में बनी होती हैं। ट्रांस फैट मीन्स की हाइड्रोजनेटेड फैट, जो कि बार बार तेल को रिसाइकिल करके बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी की फ़ैट तो चली जाती है, बैड क्वालिटी ऑफ फैट जो कि सीधे आपके हार्ट के लिए हानिकारक है, वो सब जमा हो जाती हैं। उससे बचना है। अगेन बातें वही हैं, अपने आप को बॉडी पर एक्सरसाइज में कितना टाइम दे रहे हैं, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एंड आई नो समटाइम खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड में डिफ़िकल्ट साउंड करता है, लेकिन स्टिल अगर हम थोड़ा स्टेप बैक करें और सोचें कि क्या करना है हमको, तो it's not so difficult to achieve these goals, like looking after your body. अपने एस्पिरेशंस को भी कंट्रोल करना होगा। Exactly, हाँ। और दूसरा ये कि सोशल होना जरूरी है, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर होके सोशल मीडिया से दूर होके, क्योंकि सोशल मीडिया आपको अनसोशल बनाया जाता है। So thank you so much, Dr. Prashant, for joining us and giving us so much of valuable information or giving us your precious time. So this is a small little token from team of Podcast India for you. Thank you. Thank you for joining us. It's been you and Ritesh, and it's been very interesting. So we will see you in the next episode of Podcast India, because every pause has a purpose. Thank you. Thank you. Thank you.